शुरू हो गया है हम सफर जो तू मिल गया। गुड आफ्टरनून, दिस इज योर साहिल फ्रॉम वापसी हिमवालिया म्यूजर्स। दोपहर के 1:17 और 10 सेकंड हो रहे हैं और हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, प्यारी प्यारी कर रहे हैं। इस रास्ते पे गुजरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लाचुंगला पास के बाद वैली को क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे तांगला पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हाइट पर है। और इन रास्तों पर बाइक पे चलते हुए सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल, ऑल अबाउट वेज। डेस्टिनेशन इतनी मैटर नहीं करती है, और अगर आप ये जर्नी अपनी बाइक पे कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, अपने बॉडी माइंड और सोल से अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और अगर थोड़ा बहुत रिस्क लगता भी है बाइक पे, तो मैं समझता हूँ कि अगर एडवेंचर में लाइफ का रिस्क नहीं है तो उसे एडवेंचर नहीं कहा जा सकता। सामने माउंटेन पीक्स है, अभी अच्छी खासी रोड्स हैं, तो हम अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और जल्दी ही हम लाचुंगला पास पहुँचेंगे। और रास्ते में चलते चलते जब ऐसे ड्रामेटिक व्यूज, ऐसे आर्किटेक्ट टाइप की जो चीजें देखने को मिलती हैं, तो बाइक हमें रोक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो नज़ारे हैं वो सिर्फ बाइक पर, जी हाँ, बाइक पर देखने को ज़्यादा फील होते हैं। और आपको मैं क्लोज लुक देना चाहूँगा इन स्पेशली क्राफ्टेड, ऑटो क्राफ्टेड रिवर फ्रीजिंग, मिनी ग्लेशियर्स, शैडोज, अद्भुत नज़ारे हैं मजेस्टिक लद्दाख के। और अब ये देखिए, जैसे हम किसी म्यूजियम में खड़े हों और वहाँ बाइक चला रहे हों और बोला गया हो कि यहाँ से 10 मिनट की एक ट्रिप मार के आओ, तो उस तरीके का नज़ारा जो है यहाँ आपको आसपास देखने को मिलता है। चलते चलते कब टाइम निकल जाए हमें पता नहीं लगता। लगभग 3:48 और 15 सेकंड हो रहे हैं और सूरज की रोशनी हमारे हेलमेट पे पड़ती हुई रास्तों का जो एडवेंचरस काम है वो शुरू हो चुका है फिर से। और आने वाले रास्ते में मुझे लगता है कि जिस तरीके के हम व्यूज पीछे छोड़कर आए थे वो जल्दी से खत्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने राइट में देख रहा हूं कि काफी वेल क्राफ्टेड कटिंग्स माउंटेन की फोटो, वो भी साथ में अपने आप जो नेचर ने बनाई है, वो एक अद्भुत नज़ारा है। लेफ्ट टर्न्स, राइट टर्न्स, और आगे क्या दिख जाए ये भी एक अपने आप में। अभी बारिशें काफ़ी कम है तो थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन जल्दी ही जैसे बारिशें शुरू होंगी, आने वाला मौसम शुरू होगा, जुलाई अगस्त के मंथ शुरू होंगे, तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर क्रॉसिंग्स का लेवल भी बढ़ जाता है काफ़ी। लेकिन हमें अभी से जो है जिस तरीके से ये रास्ते दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, सफिशेंट है हमारे एडवेंचर ट्रिप के लिए। साथ में कई जगह थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है और बाकी सैंडी माउंटेन्स हैं। टेम्परेचर जो है यहाँ मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा नहीं होगा, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस होगा अभी। और सामने जो है वो ट्रक्स भी जा रहे हैं, क्योंकि जो गुड्स की फ्लाइंग है वो इन्हीं महीनों में जब लद्दाख पर्टिकुलरली खुलता है तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो पर्टिकुलरली रहता है, ताकि आने वाले सीजन में सर्दी में दिक्कत ना हो। अब हम इस ट्रक को एक बार क्रॉस करेंगे और आगे कार आ रही है, कार को बैक जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे पुल्स, छोटी छोटी क्रॉसिंग्स। अभी हमें आगे एक पुल नजर आ रहा है, वही जैसे हमने पहले अपनी ट्रिप में, मेरी पिछली वीडियो में आपने पुल देखा होगा, ग्रीन कलर, बुद्धिस्ट फ्लैग्स, लकड़ी के बेस। इस वाले पुल पे जो है वो आयरन बार्स लगी हुई थी, वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ लगाते हैं, दोनों ही यूज होते हैं। आगे बढ़ते हुए इन क्राफ्टेड माउंटेन्स में, इन द लैप ऑफ लद्दाख, राइडिंग थ्रू हाईएस्ट माउंटेन पासेस ऑन माय रॉयल क्लासिक एनफील्ड 350। फाइनली वी हैव रीच्ड लाचुंगला टॉप। 16,616 फीट की ऊंचाई पर है अभी हम। Lays approximately 195 kilometers from the way we are just going through. These are majestic views. These are multi trucks going on. We'll try to reach Leh just before 8 p.m.
लाचुंगला पास क्रॉस करने के बाद अब हम पांग में है। 4:25 हो रहे हैं और यहाँ हमने कोई मैगी वैगी खाई है और अपने बाइक की भी कमर कस रहे हैं और खुद की भी। और ये वही होटल है जहाँ मैंने पानी पिया, कॉफी वगैरह पिया, गुड फूड। और अब हम अपनी पूरी तैयारी करके आगे बढ़ेंगे फिर से अपनी जर्नी, और सनसेट की तरफ बढ़ते हुए, अपने रास्तों पर बढ़ते हुए, धीरे धीरे एंजॉय करते हुए वैली को, नजारों को एंजॉय करते हुए, लोगों से मिलते हुए, हेलो शेलो करते हुए, डिफरेंट एक्सपीरियंस, एडवेंचरस एक्सपीरियंस ऑन माय रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक, गुड बाइक। आप इस बाइक पर अगर चल रहे हैं तो एक श्योरिटी आप लेके चल रहे हैं कि बाइक में माइनर प्रॉब्लम्स को छोड़ के कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप इतना लंबा रास्ता तय कर रहे हैं तो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं माइनर वो आती रहती हैं। रूटीन मेंटेनेंस, प्रेशर वगैरह चेक करना, ये एक नॉर्मल थिंग है। और स्नो माउंटेन्स को देखते हुए, बाइक के क्लच और एक्सीलेटर केबल्स को यूज करते हुए, ऊपर क्लाउडी स्काईज की तरफ सैल्यूट करते हुए जो फील आता है, जो एक एडवेंचरस राइड का फील है, वो अद्भुत है। हमने जो रास्ते पहले देखे हैं, मुझे किसी ने यहाँ पांग में बोला था कि अब आगे की जो रास्ते रहेंगे वो एस्फॉल्ट रोड्स ही आपको मिलेंगी, आप अच्छी खासी स्पीड पर चल सकते हैं। लेकिन मैं अपनी जो है वो नॉर्मल स्पीड पर ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप कम स्पीड पे चल रहे हैं और आपको कम ब्रेक्स यूज करने पड़ रहे हैं तो आप वैली को ज्यादा इंजॉय करेंगे। और जो ये नज़ारे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर भी गिर रहा है और अब मुझे लग रहा है कि 5 या 6 डिग्री का जो फील है वो मुझे आ रहा है, चिल एयर। और कार्विंग्स जो हैं, क्राफ्टिंग्स जो हैं, नेचर ने यहाँ माउंटेन में तराश कर जो एक एक माउंटेन को की हुई है वो अद्भुत है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इन क्राफ्टेड माउंटेन से मैं गुजर रहा हूँ। कैमरे को मैंने माउंट किया हुआ है अपने हेलमेट पर ताकि ये व्यूज अच्छे खासे ले सके। सो फाइनली जो है हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं वहाँ लेफ्ट राइट काफी स्पेस है और ये फ्लैट रास्ता जो है वो शुरू हो गया और हम तांगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं। तांगला पास की काफी अच्छी खासी हाइट है, हो सकता है कि ये हाइट जो है वो धीरे धीरे शुरू हो, लेकिन अभी जो हम बढ़ रहे हैं इन रास्तों पर, आप ये रोड्स देख रहे होंगे, आपने कई मूवीज में, कई वीडियोस पर ऐसी रोड्स को देखा होगा। लेह लद्दाख के रास्तों पर जब ये ऐसे है तो ये वही रास्ते हैं जहाँ कोई शूट्स होते हैं, जहाँ कोई वीडियो एड्स भी बनती हैं, इवन कोई सॉन्ग्स की जो शूटिंग होती है वो इन रास्तों पर होती है। I was going through this road. Suddenly I saw this view. I want you to take closer look. क्या नजारा है भाई, क्या नजारा है। दोबारा चलने का समय आ गया है और अपनी बाइक को दोबारा तैयार करते हुए कई बार फील होता है कि हम बाइक से जब उतरते हैं, अपने कैमरा की माउंटिंग उतारते हैं, फिर सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं और उसके बाद फिर से हमें अपने ग्लव्स को पहनना है, हमें अपने कैमरास को माउंट करना है सही पोजीशन में, अपनी मोबाइल की पोजीशंस को सही करके रखना है। तो कई बार क्या है कि कम्बरसम सा फील, क्योंकि जब आप एक राइड पे निकलते हैं और आपको नॉर्मल सी जो बॉडी की थकावट महसूस होने लगती है तो कई बार ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन जब हम इन व्यूज के बारे में सोचते हैं और इन्हें कैप्चर करने के बारे में सोचते हैं तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो चली जाती है। सो इन जो फ्लैट रास्तों पे लेफ्ट राइट देखते हुए, जो चिली एयर के फील को महसूस करते हुए, और मुझे लग रहा है जो वो सामने स्नो माउंटेन है कहीं ना कहीं वही तांगला पास होगा, ऐसे एस्टिमेट लगाते रहना चाहिए। आपकी जो जर्नी है वो काफी चीयरफुल और ब्लिसफुल सी आपको महसूस होगी जब आप ऐसे एस्टिमेट्स लगाते हैं और फिर इन रास्तों पे चलते हैं। तो वो एस्टिमेट्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक एडवेंचर फील देते हैं इसके थ्रू। इट्स ए गुड वे टू मेक योरसेल्फ एडवेंचरस। सो लग ऐसे रहा है जैसे हमारे सामने किसी ने एक फ्रेम टांग दिया और उस फ्रेम के आगे हम अपनी बाइक को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो व्यूज देखने को मिल रहे हैं, इनको देख के तो यही ख्याल आता है। जो क्लाउड्स की पोजीशन देखिए आप, क्लाउड
कोई नीचे कोई ऊपर, और ऐसे लग रहा है जैसे इसमें किसी ने ब्लू कलर का स्काई में पेंट किया हो, वाइट में ग्लोसी शाइनिंग फिल की हो। तो मेरे को तो ये एक पेंटिंग की तरह, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक म्यूजियम में चल रहा हूँ, उसी तरीके से जो है वो मुझे फील आ रही है इन रास्तों पे चलते हुए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ। ऐसी सड़कें हमें इवन अपने खुद के शहरों में नहीं मिलती जो यहाँ हमें देखने को मिल रही है, जिन पर हम चल रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लेह लद्दाख के रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे रास्ते भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रास्ते हैं जो हम वीडियोस में देखते आए हैं। और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और आगे बढ़ते हुए मैं बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी लेफ्ट, कभी राइट। सो आई वॉन्ट टू कैप्चर दिस फील कंप्लीटली इन माई बॉडी, इन माई माइंड, इन माई सोल। क्योंकि जो मेरी अभी तक की जो थकावट है, जब मैं सुबह आज जिस्पा से चला था और उसके बाद अभी पहुंचना टाइम हो रहा है, तो ये सिर्फ वैली और ये नेचर ही है जिसके कारण मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही है। और आगे तो अभी तांगला पास आने वाला है, हमारा जो जैकपॉट है आज के दिन का वो आएगा, और उसके बाद हम ले पहुंचेंगे। सो जैकपॉट को अभी क्रॉस करना है। तांगला पास काफी अच्छी हाइट पे है, हमें फिर से उतनी ही बर्फ मिलने वाली है, और हो सकता है कि उससे ज्यादा बड़ी बड़ी हाइट, और फिर उसे क्रॉस करना, क्योंकि इन एस्फॉल्ट रोड्स पर भी चलते चलते हम बोर हो जाएंगे जब तक हम अच्छे खासे टूटे फूटे रास्तों पे जहां बर्फ ना हो, पानी ना हो, तब तक बाइक चलाने का जो मजा है वो अच्छे से नहीं आता। सो इन व्यूज और इन वैलीज को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही हम तांगला पास पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे एक माइलस्टोन दिखाई दिया था। और फाइनली जो बर्फ है वो शुरू हो चुकी है, हाइट अपनी कमांड लेना शुरू कर दिया है, बाइक पूरी रफ्तार से चल रही है, प्रेशर मार रही है और हंस रही है जब इन बर्फीली वादियों से स्नो माउंटेन्स को देखते हुए। और सनसेट के आसपास भी हम पहुंच रहे हैं। लगभग 6:16 का समय हो गया है इस वक्त, और लेकिन इस धूप से मुझे नहीं लग रहा कि 6 बजे हैं, मुझे लगता है कि कोई टाइम 4 या 5 होगा, लेकिन मैं अपनी वॉच पे इसे देख रहा हूं। तो फाइनली हम जो है वो तांगला पास पहुंच चुके हैं। 17,400 फीट की ऊंचाई पर हम अभी आ चुके हैं, और ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं जो आप देख रहे हैं, काफी होली माना जाता है। और ये जो आप शैडो में देख रहे हैं, ये मैंने कैमरे की माउंटिंग की हुई है। इन व्यूज, इन सीनिक व्यूज को कैप्चर करने के लिए स्नो वैलीज, पीक माउंटेन्स, इनमें घूमता साहिल, और ये है मेरी बर्फ, मेरे क्लाउड्स और मेरे माउंटेन्स। और ये है हमारे भोले बाबा जी का मंदिर, और इसमें भी बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं। तो इससे लगता है कि जो गॉड है वो वन है, लोग यहाँ अच्छे से इस बात को मानते हैं। Stay close to nature, respect the fields, enjoy everything.